जैसा कि आप ये अलग कमेंट पढ़ सकते हैं, एक भाई ने मुझे कमेंट किया और बोला कि मेरी नेवल विंग की एनसीसी है हमारे कॉलेज में, तो आप मुझे नेवल विंग का प्रोसेस बताओ। तो उसी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरी तरह से एनसीसी में नेवल विंग का भर्ती कैसे होता है। पूरा सिमिलर होता है आर्मी विंग के जैसा। अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा तो आप जान जाओगे। और सेकंड चीज़ ये कि मेरे एक फ्रेंड से मैंने पूछा था, उसका नेवल विंग ही है, तो उसने मुझे पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से उसने जूनियर डिवीजन में एनसीसी ज्वाइन की थी नेवल विंग में। तो आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, सीनियर अंडर ऑफिसर आदित्य पटेल हाजिर है आपके लिए नेवल विंग में एनसीसी भर्ती का क्या प्रोसेस होता है वो लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। नेवल विंग में भर्ती के लिए भी हमारा फिजिकल टेस्ट होता है। तो 1600 मीटर की रनिंग होती है, और जैसा कि आपको पता है कि 1600 मीटर की जो रनिंग होती है वो जरूर नहीं कि पूरी 1600 ही कराए, वो 400 भी करा सकते हैं, 100 मीटर भी करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो 100 मीटर की तैयारी करके मत जाना, 1600 मीटर करके जाना, तो 100 मीटर आराम से निकल जाएगी। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, जो आता है वो होता है क्रॉलिंग, यानी कि आप जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरह से कैडेट से क्रॉलिंग कराई जाती है स्टूडेंट से, उनकी फिजिकल स्टेमिना को चेक कराया जाता है। तो इस तरह से पीआई स्टाफ कुछ फिजिकल वर्कआउट कराते हैं, ये होता है। उसके बाद बात करते हैं जो डड्डू, जैसे कि आप देख सकते हैं कमर पे हाथ रख के फ्रॉग जंप का एक वेरिएशन होता है, तो ये करवाया जाता है। ये भी काफ़ी मतलब कर सकते हैं, काफ़ी पावरफुल रगड़ा कह सकते हैं एनसीसी का, उस टाइप का होता है, बट इसके थ्रू ही वो फिजिकल टेस्ट लेते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो पुलअप और पुशअप वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करवा सकते हैं। अगर वहाँ पे पुलअप की व्यवस्था है आपके कॉलेज या स्कूल में तो पुलअप्स लगवा सकते हैं, नहीं तो पुशअप तो बिल्कुल लगवाते ही हैं। उसके बाद बात करते हैं हाइट की। तो हाइट भी अकॉर्डिंग टू वो चेक करते हैं कि कितने कैडेट्स आए हैं, कितनी हाइट लेनी है, क्योंकि ओवरऑल देखना है, सिर्फ फिजिकल से ही सिलेक्ट नहीं करना, मेडिकल भी होगा और रिटर्न भी होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल जो टेस्ट हुआ था वो किस तरह से हुआ था। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि नॉक नी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी को नॉक नी नहीं होना चाहिए। लेवल भी देखते हैं कि नॉक नी का लेवल क्या है, थोड़ा बहुत है तो एडजस्ट हो जाता है, बट वो मार्किंग करते टाइम उसके आगे लिखते हैं किसको नॉक नी है। सेकेंड चीज़, टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू है तो वो अपने जब रिजल्ट या फाइनल लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे आगे लिखते हैं टैटू, तो उसके कुछ मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं, किसी तरह का कोई भी फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी में फ्रैक्चर होता है तो ड्रिल वगैरह करने में, फिजिकल वर्कआउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, और एनसीसी में तो आपको पता ही है कि फिजिकल कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, किसी भी तरह की कोई गहरी चोट नहीं हो, और पास्ट 1-2 मंथ में कोई सर्जरी वगैरह इस तरह की बेसिक सी कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फाइनल बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो मेरे जो फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि जो उसका उस टाइम उसका रिटन टेस्ट हुआ था शायद 50 मार्क्स के आसपास का हुआ था। अकॉर्डिंग टू ये आपके बटालियन से सिलेक्ट करते हैं कि 50 मार्क्स का लेना है कि 100 मार्क्स का लेना है, उस पर हम बात नहीं कर रहे, बट हाँ रिटर्न अगर होता है तो 100 या 50 में से किसी का होगा। ओके, उसके बाद बात की जाए किस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो बेसिक जीके के क्वेश्चन आए थे, डेट्स इट। ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं, रिटर्न सिंपल ही होता है, हर कोई क्लियर कर लेता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा कि आर्मी विंग की जो भर्ती होती है उसमें एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ इस तरह के 5-6 टॉपिक कवर करते हैं। तो सेम नेवल विंग में भी अगर हम सीनियर डिवीजन में बात करें, बीएससी सर्टिफिकेट में अगर आप एनसीसी ले रहे हैं तो नेवल विंग में लेंगे, तो उसमें आपको नेवी से रिलेटेड यानी कि आर्म फोर्सेस की तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि चीफ कौन है आर्मी के, नेवी डे, ये सब वगैरह जितने भी डेज है ये होना चाहिए। साथ में हमारा बेसिक जीके होना चाहिए, और हमारा जो एनवायरमेंट से रिलेटेड उसका नॉलेज, जो भी बेसिक नॉलेज है वो सब होना चाहिए। तो कुल मिला के ये था पूरा प्रोसेस जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, और उसने क्लियर कर लिया था। और सीट की बात की जाए तो अप्रॉक्स 30 सीट्स थी, जिसके लिए करीब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे उसके टाइम पे नेवल विंग में भर्ती के टाइम। तो देख सकते हैं कॉम्पिटिशन था। तो उसने मुझे सिर्फ 3 ही पॉइंट मैंने बताया कि रनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि जो 100 मीटर की रनिंग हुई थी उसके टाइम पे, मतलब 100 मीटर में पूरी जान लगानी है, 1600 मीटर वाली, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा बात की जाए तो रिटर्न आपका बढ़िया होना चाहिए, और मेडिकल में टैटू तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, और फ्रैक्चर वगैरह तो नॉर्मल किसी को ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो रहता तो ऑलरेडी वो एनसीसी लेता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आर्मी में तो हो नहीं सकता। तो इस तरह की चीज़ें सिचुएशन रहती है। तो कुल मिला के मैंने आपको बता दिया कि नेवल विंग का भर्ती का प्रोसेस क्या होता है। तो टेंशन बिल्कुल मतलब बिल्कुल आर्मी विंग की जैसा ही होता है लगभग, बट जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए कि क्वेश्चन पेपर में चेंज हो सकता है, बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट करना, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुश बात रहिए। आई लव यू और जय हिंद।